एक बार एक अमीर व्यापारी था। उसके दो बेटे थे। दोनों बेटों की शादी हो चुकी थी। बड़े बेटे के घर में तो बहुत बच्चे थे, लेकिन छोटे बेटे के घर में एक भी बच्चा नहीं था। साल दर साल बीतते गए। व्यापारी और उसकी पत्नी को अपने छोटे बेटे से पोते पोतियों की आस थी। व्यापारी की पत्नी अक्सर रोती रहती थी। वह भगवान से प्रार्थना करती थी कि कोई चमत्कार हो। व्यापारी अपनी पत्नी को सांत्वना देता। विश्वास रखो, वो कहता, भगवान हमारी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। लेकिन अंदर ही अंदर उसे भी चिंता होती थी। वह अपने दोनों बेटों से उतना ही प्यार करता था। वह अपने परिवार को पूरा देखना चाहता था। एक दिन व्यापारी ने अपने बेटों को व्यापार के सिलसिले में बाहर भेजा। दोनों बेटे बहुत दूर दूर तक गए। आखिरकार वे एक घने जंगल में पहुंचे। थके हुए और भूखे वे आराम करने के लिए रुके। जहां वे आराम कर रहे थे, उसके पास एक पेड़ था। उस पेड़ पर अजीब से फल लगे थे। छोटा भाई बिना कुछ सोचे समझे एक फल तोड़ लाया। वो जैसे ही उसे खाने वाला था कि अचानक एक आवाज गूंजी, रुको! ये स्याहू माता थी, जो उस जंगल की रक्षा करती थी। वह बहुत गुस्से में थी। ये पेड़ पवित्र है, तुमने इसके फल चुराने की हिम्मत कैसे की? दोनों भाई डर के मारे कांपने लगे। उन्होंने माफी मांगी, लेकिन स्याहू माता अपने फैसले पर अटल थी। उन्होंने छोटे भाई को श्राप दिया, तुम्हारी पत्नी कभी मां नहीं बन पाएगी। दोनों भाई घर लौट आए। वे बहुत दुखी थे। उन्होंने अपने परिवार को श्राप के बारे में बताया। बड़ी बहू अपनी ननद के लिए बहुत दुखी हुई। उसने एक बलिदान देने का फैसला किया। वह अकेली ही स्याहू माता के जंगल में गई। वह देवी के चरणों में गिर पड़ी। उसने विनती की, कृपया ये श्राप मुझ पर ले लो। मेरी ननद को मां बनने का सुख मिले। स्याहू माता उसके त्याग से प्रसन्न हुई। वो आधा श्राप अपने ऊपर लेने को तैयार हो गईं। परिवार को थोड़ी राहत मिली। अब कम से कम थोड़ी उम्मीद तो थी। उन्होंने पंडितों से सलाह ली। पंडितों ने उन्हें सुरही गाय की पूजा करने की सलाह दी। सुरही गाय को पवित्र माना जाता था। माना जाता था कि उसमें दिव्य शक्तियां होती हैं। परिवार वालों ने एक सुरही गाय ढूंढी। वे उसे बड़े आदर के साथ घर ले आए। उन्होंने उसे नहलाया, उसे फूलों से सजाया, उसे सबसे अच्छा चारा खिलाया। वे दिन रात उसकी पूजा करते, उससे आशीर्वाद की विनती करते। सेक्शन 5 द पेरिलस जर्नी बिगिंस। सुरही गाय ने उनकी प्रार्थना सुनी। उसने धीरे से रंभाया, जो इस बात का संकेत था कि वह मान गई है। फिर वह चलकर छोटी बहू के पास आई। उसने उसे धीरे से अपनी नाक से छुआ और फिर वह चलने लगी। परिवार समझ गया। गाय उन्हें रास्ता दिखा रही थी। उन्हें स्याहू माता के मंदिर जाना था। यात्रा लंबी और कठिन थी। जंगल घना और अंधेरा था। जंगली जानवर इधर उधर घूम रहे थे, लेकिन परिवार दृढ़ था। वे सुरही गाय के पीछे पीछे चलते रहे। उनके दिल आशा से भरे हुए थे। सेक्शन 6 फेसिंग द अननोन। उन्होंने नदियां पार की। उन्होंने पहाड़ चढ़े। वे खुले आसमान के नीचे सोए। उन्हें कई खतरों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनके विश्वास ने उनका साथ दिया। छोटी बहू ने हिम्मत नहीं हारी। उन्हें अपनी जेठानी के बलिदान से शक्ति मिली। उसने अपने परिवार के लिए प्रार्थना की। उसने एक बच्चे के लिए प्रार्थना की। आखिरकार वे स्याहू माता के मंदिर पहुंच ही गए। सुरही गाय रुक गई। उसने जोर से रंभाया। फिर उसने मुड़कर परिवार की तरफ देखा। उसकी आंखों में जैसे आशीर्वाद था। परिवार देवी के सामने साष्टांग प्रणाम किया। उन्होंने अपनी कहानी सुनाई। उन्होंने अपने दुख के बारे में बताया। उन्होंने बड़ी बहू के बलिदान के बारे में बताया। उन्होंने अपनी कठिन यात्रा के बारे में बताया। उन्होंने क्षमा याचना की। स्याहू माता धैर्य से सुनती रही। वो उन्हें शुरू से ही देख रही थी। उन्होंने उनकी सच्चाई देखी। उन्होंने उनका प्यार देखा। उन्होंने उनका विश्वास देखा। वह उनके सामने प्रकट हुई। अब उनकी आवाज में नरमी थी। तुमने अपना सबक सीख लिया है, उन्होंने कहा। सच्चा पश्चाताप शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में होता है। तुम्हारी भक्ति ने मेरा दिल पिघला दिया है, स्याहू माता ने आगे कहा। श्राप हट गया। परिवार बहुत खुश हुआ। उन्होंने देवी का बहुत बहुत धन्यवाद किया। उन्होंने सुरही गाय का धन्यवाद किया। वे घर वापस आ गए। जल्द ही छोटी बहू को एक बच्चे का आशीर्वाद मिला। पूरे परिवार ने खुशियां मनाई। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। स्याहू माता का श्राप एक कहानी बन गया। इसे बार बार सुनाया गया।
इसने लोगों को निस्वार्थता के महत्व की याद दिलाई। इसने विश्वास की शक्ति पर जोर दिया। इसने उन्हें प्रकृति का सम्मान करना सिखाया। परिवार हमेशा के लिए खुशी खुशी रहने लगा। उन्होंने सीखा कि सच्चा सुख दूसरों की मदद करने से मिलता है। उन्होंने सीखा कि विश्वास पहाड़ भी हिला सकता है। और उन्होंने सीखा कि सच्चे पश्चाताप से बड़ा श्राप भी टूट सकता है।